चलिए खैर, आज अब आपको बड़ा शौक है सुनने का। मैं आपको कहता हूँ हज़ारों में इनके वर्कर इनको छोड़ के इस संडे को जा रहे हैं और हमारी पार्टी में आ रहे हैं। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। मैडम थोड़ा नीचे। ओहो मैडम, सर हाँ। प्रायोरिटी सेक्टर, चाहे आपकी जो फाइनेंसेस हो वो प्रायोरिटी लैंडिंग रेट पे होनी चाहिए, चाहे अगर आपको दूसरी जो सुविधाएं चाहें वो सब चीज़ों के लिए प्रायोरिटी हम लोग ज़रूर देंगे। मैडम पवनीत ने काफ़ी सारे लोकल मसले यहाँ उठाए, मैंने नोट करके रखे हैं जिन चीज़ों का हम हल इस वक्त कर सकते हैं, क्यों हम भी आपकी तरह ही आम लोग हैं। हम कोई न सरकार में हैं और न मैं कह सकता हूँ आपको कि जो इस वक्त की सरकार है उनके कोई लाडले हैं। क्यों, उनकी अपनी पार्टी मुझे लगता है उनकी लाडली नहीं है, क्योंकि जो करना चाहिए था उनको, जिससे उनकी पार्टी भी कहीं दिखती या जिंदा लोगों में रहती, वो तो उसके बरक्स भी कर रहे हैं। मैं जब बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ भाजपा की। आज पिछले 3 साल से डायरेक्टली भाजपा जम्मू में राज कर रही है, जम्मू कश्मीर में राज कर रही है, लेकिन हमने नहीं देखे यहाँ कहीं दूध की नहरें बही है, यहाँ सोने के पहाड़ नहीं, अंबार नहीं लगाए। हाँ, एक लेक ज़रूर बन रही है, वो लेक तो 12 साल पहले शुरू हो गई थी, मुझे पता नहीं, वो शायद रेत बाजरी और वो जमा कर रहे हैं, किसी बाहर के ठेकेदार को ज़रूर देना होगा, क्यों कोई ना कोई दलाल तो आया होगा जो उसको जमा ये करेंगे, ले जाएगा वो। यहाँ अभी मैं एक सभा में कुछ दिन पहले गया तो मैंने सुना एक अजीब सा किस्सा है। 350 भट्ठे वाले हैं हमारे जम्मू रीजन में। ईंट अब पंजाब राजस्थान से यहाँ आती है। एलजी साहब, क्या यहाँ जो अपना रोजी कमाता है उसको भी आपने ख़त्म करना है? कोई भी रोजी, हमारे लोगों को 28,000 रुपये में कोला मिलता है, हमारे लोगों को पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से क्लियरेंस लेनी पड़ती है, हमारे लोगों को जीएसटी सीएसटी से क्लियरेंस लेनी पड़ती है, हमारे लोगों को कितने ही सरकारी परमिशन लेने पड़ते हैं। आप एक माफिया को यहाँ ईंटें बेचने के लिए इजाज़त दे दिए, वो जीएसटी का भी 10,000 की चीज़ 5,000 में क्लियर करते हैं, लाते 30,000 32,000 ईंटें ट्रक में डिक्लेयर करते हैं 16,000, तो 2 साइड से हमारा घाटा करवाते हो। मैं वो लखनपुर पे जो बैठे हैं उनको कहता हूँ, ना मारो इन अपने लोगों को। ये जो हमारे लोग यहाँ हैं जिनके ये भट्टे, उसमें भी कोई नहीं तो 2 लाख लोग काम कर रहा है, क्यों मारोगे उनको? शायद आपको 2-4 हज़ार रुपया वो वहाँ देते होंगे, क्यों, वो तो रीत रिवाज ही रहा है उधर का, और आजकल तो ज़्यादा ही है। क्यों, लखनपुर की पोस्टिंग तो अब सोने की पोस्टिंग हो गई। क्यों, ये जितने भी बाजरी ईंट के ठेकेदार माफिया इन्होंने लाया है, उन्होंने तो सबको वहाँ करप्ट ही कर दिया है। और मैं बड़े वसूख से कहता हूँ, मुझे काफ़ी लोग फिर कहते हैं अल्ताफ़ साहब ना कहा करो ये। मैं कहा सच बोलना तो हमारा कॉल है और ये हमारा फ़र्ज़ है, हम तो बोलते ही रहेंगे। ये जो माफिया बाहर से आई है, हमें मालूम है इसको पुष्ट पनाही सरकार की है, हमें ये भी मालूम है कुछ लोगों की सेंटर में बैठ के भी उनको पुष्ट पनाही है, लेकिन जब सच बोलने के लिए निकले तो हमें डरना क्या है? किससे डरना है? डरना एक ऊपर वाले अल्लाह से, और अपने लोगों की बात करते ही रहेंगे। मेरे भाइयों, आपने 72 साल से मुख्तलिफ जमातों को देखा, आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को देखा, आपने पीडीपी को देखा, कांग्रेस को देखा, भाजपा को देखा। अगर ये आपके मेयार पे उतरी हैं, अगर आपको लगता है इन्होंने आपके हित में काम किए हैं, तो मैं ज़रूर कहूँगा कि फिर कंसिडर करो। लेकिन हम सबको मालूम है इन्होंने हमारे लिए तबाही की।
कश्मीर में अगर उग्रवाद उठा तो उसके लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस डायरेक्टली जिम्मेवार थी। और अगर आज भी उग्रवाद कहीं सर अपना खड़ा कर रहा है, जो इस वक्त की सरकार है, ये जिम्मेवारी उनके सर पे जाएगी। कोई अपने सर से ये जिम्मेवारी उतार नहीं सकता है। क्यों? आम जम्मू कश्मीर के नागरिकों का इससे कोई लेना देना नहीं है। हम लोग अमन पसंद है, शांति पसंद है। हमें कभी इन्होंने बांटा ऑटोनॉमी के नाम पे, कभी इन्होंने बांटा सेल्फ रूल के नाम पे, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी का वजूद आया है कि दोनों खित्तों के साझे मसले हैं। जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी का वजूद ही इसीलिए आया कि जम्मू की जो डिमांड्स हैं वो है कि हमारे बच्चों की नौकरियां हमारे ले रहे हैं, हमारे ज़मीनें हमारे ले रहे हैं, हमारी स्टेटहुड वापस आएगी, ये कश्मीरी चाहता है। तो जब दोनों के मसले साझे हैं तो हल भी तो साझे हैं। हम वो जमात नहीं हैं जैसे अभी मंजीत सिंह जी कह रहे थे, जुल्फ़िकार साहब ने कहा कि श्रीनगर में एक बात कहेंगे और जम्मू में दूसरी बात कहेंगे, दिल्ली में तीसरी बात कहेंगे। अल्लाह के फजल से और आपकी मदद से सच को हमेशा सच की तरह ही बोलेंगे। क्यों? कभी भी ये नहीं ध्यान में रखेंगे क्या इससे हमें लोग कहीं ज़्यादा वोट दें या कम वोट दें। क्यों? जब अल्लाह खुश तो लोग भी खुश, जब अल्लाह ही खुश नहीं रहेगा तो कुछ लोग भी खुश नहीं होते। हमें सोचना पड़ेगा क्या हम इन जमातों को, मारूसी जमातों को, खानदानी जमातों को फिर आगे चलने दें। 2014 में एक जमात आई, जम्मू वालों ने पूरा भरोसा किया, कहा साहब ये तो खानदानी राज के खिलाफ है। क्यों? जम्मू खानदानी राज के खिलाफ था। जम्मू को लग रहा था कि शायद जो जमातें खानदानी राज की वजह से, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस थी चाहे PDP थी, वो उनके हितों का ख्याल नहीं रख रही है, तो उन्होंने भाजपा को वोट दिया, 25 सीटें दे दी। बदकिस्मती 24 घंटे रिजल्ट जब निकले तो वो जाके गोद में बैठे इन्हीं खानदानी जमातों। क्या आप इन पे भरोसा आज कर सकते हो? कर सकते हो क्या? अगर है तो आप करो। फिर ये कहते हैं नहीं कि हमें तो इलेक्शन जीतना ही है। कैसे जीतना है? किसके बलबूते पे जीतना है? क्या कारकर्दगी है आपकी? यही कारकर्दगी है ना कि आपने 370 और 35 से उठाया। अरे भैया आपने उठाया था, अगर मेरे जम्मू वासियों को ही कोई फ़ायदा आया होता मैं कहता चलो जी कोई बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, आपने अपना एजेंडा पूरा किया होगा, लेकिन हमारे लोगों को क्या मिला इसमें से? हमारे लोगों को तो माफिया मिला, हमारे लोगों को शराब का माफिया मिला, हमारे लोगों को मुख्तलिफ किस्म के माफिया मिले। जम्मू कश्मीर वाला तो आज कहीं नहीं। आज तो मैं जम्मू कश्मीर के अफसर को ढूंढने के लिए शायद दूरबीन लगानी पड़ेगी कि कहाँ है हमारा अफसर, कहाँ की है हमारी स्टेट सर्विसेज। मैं उन अफसरों को कहता हूँ जो आज यहाँ बहुत बड़े 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 पदों पर बैठे हुए हैं, ये ना सोचो कि ये आपकी जागीर है। जब ये सियासतदानों की जागीर नहीं रही तो आपकी जागीर कैसे रहेगी? और अपने इन जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसरों से और जम्मू कश्मीर पुलिस सर्विसेज के अफसरों से कहता हूँ, तैयार हो, आपको जिम्मेवारी लेनी है। इस रियासत को भी हमें वापस लाना है और आपको चलाना है, क्योंकि आप रीढ़ की हड्डी हो इस रियासत की। आपको आज इन्होंने कोनों में बिठा के रखा है, लेकिन कभी ये ना सोचना कि आपसे कोई बेहतर है। जो आप समझ सकते हो जम्मू की तकलीफ, कश्मीर की तकलीफ या बाकी रीजन्स की तकलीफ, वो कोई अफसर जो दिल्ली से आया, यूपी से आया, बिहार से आया, वो नहीं समझ सकता है। हमने बहुत इज्जत दी थी, ये बाहर के अफसर पहले भी आते थे IAS IPS पे, यहाँ बहुत इज्जत बहुत प्यार दी जम्मू कश्मीर के लोगों ने, लेकिन जब वक्त आया इन्होंने भी हमें पीठ दिखा दी। आज ये इस तरह जम्मू कश्मीर के लोगों को डील कर रहे हैं जैसे किसी चोर अचक्के को डील कर रहे हैं। आज ये दफ्तरों में हमारे लोगों को, हमारे बुजुर्गों को घंटों भर बाहर खड़ा करते हैं, कहते हैं बिजी हैं, अंदर क्या कर रहे होते हैं? चाय की चुस्कियां ले रहे होते हैं। एक एक पल का हिसाब लिया जाएगा, ऐसा ना सोचो कि हिसाब ना लिया जाएगा। और जब बहुत ही इनकी प्रोग्रेस खत्म हो जाती है फिर ये एक मुद्दा उठाते हैं, उठाओ जी मुद्दा। गरीब ने मकान बनाया है 2 मरले पे, दुकान किसी ने बनाई है, वो उस पर अपना रोजी कमाता है। किसान ने बंजर ज़मीन को आबाद किया है, उसको तंग करने गए। ये नहीं चलेगा। 1 इंच ज़मीन भी जम्मू कश्मीर की
किसी को लेने नहीं देंगे। ये हमारे लोगों के हक है, आप लोगों का हक है। जिसका जहां कब्जा है उसको हम रेगुलराइज कराएंगे। क्यों? ये आप लोगों ने अपने खून से इस जमीन को सींचा है। कभी कहते हैं प्रॉपर्टी टैक्स, अरे भाई प्रॉपर्टी टैक्स ये स्मार्ट सिटी पे आपने ठेकेदार बाहर से लाए या अपने चुनिंदा ठेकेदार, उनको हजार करोड़, जम्मू में 1000 करोड़, कश्मीर में 1000 करोड़, और हमें कहते हो कि प्रॉपर्टी टैक्स उनके हजार करोड़ जेबों में और डालने के लिए। शर्म करो, शर्म करो। इसका हिसाब तो ज़रूर देना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि ये जो आपने कहीं कहीं पे फंवारे लगा लिए हैं या वो टाइल लगा रहे हो जो बरसात के बाद कहीं नज़र नहीं आएंगे, जम्मू कश्मीर में कोई मुर्दा दफन नहीं होता है, वो काफ़ी टाइम तक बास मारता रहता है। और ये आपके स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट तो बास मारते ही रहेंगे। और अगर अल्लाह ने हिम्मत दी, एक दिन ये चोरी भी नंगी कर देंगे। तो हम तो आए ही हैं सच बोलने के लिए, हमें किस चीज़ का डर है? तो आम आदमी है भाई, घर बैठ जाएंगे, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमें इनमें से जो आज इक़्तिदार में, हम इनके भरोसे घर से नहीं निकले हैं। हम अगर निकले हैं तो आप लोगों के भरोसे घर से निकले हैं। मैं आपकी वसातत से आज वज़ीर आज़म हिंद को एक बात कहना चाहता हूँ। वज़ीर आज़म साहब, हमारा बड़ा इस्तेकबाल आपने किया 14 और 15 मार्च 2020 को। क्या वो इस्तेकबाल इसलिए था कि आपकी जम्मू कश्मीर में सियासत उस वक़्त ख़त्म हो गई थी सबकी? अगर आपको लगता है कहीं वज़ीर आज़म साहब या दिल्ली में जो बैठे हैं आका कि हम आपके लिए निकले, हम अगर निकले तो हम अपने लोगों के लिए निकले। क्यों? उस वक़्त हमारे लोगों में परेशानी थी, हमारे लोगों को लग रहा था कि शायद हमारा कोई नहीं है जो हमारी बात करे। हम अपने लोगों की बात करने निकले और शुक्र अल्लाह का है, हमें फ़ख्र है कि अपनी पार्टी और अल्ताफ़ बुखारी निकले। हमने क्या किया? जो आपने 5 अगस्त 2019 को बड़े शातिराना तौर पे हमसे छीन लिया था 370 और 35 से, जो हमारे लोगों को उसमें हक मिलता था, एक मिलता था कि नौकरियां हमारी अपने बच्चों के लिए, हमने वो नौकरियां आपसे मिलके बहाल करवाई, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए रिजर्व करवाई। मैं आप लोगों को मुबारकबाद उसके लिए देता हूँ। आपकी ज़मीन है जो उनको लगता था कि पूरे हिंदुस्तान से शायद लोग आके यहाँ बसाएंगे, हमने निकल के उस पर 95% पे ये करवा दिया कि जम्मू कश्मीर के वासी ही खरीदेंगे। क्या हमने गलत किया? मुझे बताओ भाइयों, अगर गलत किया अभी माफ़ी मांगूंगा आप लोगों से। और भाजपा वाले कहते हैं ये कब हुआ? अरे भाजपा वालों, तुम लोगों को तो परेशानी नहीं थी लोगों की, तुम तो इंतज़ार करते हो कि इलेक्शन आएगा, फिर लहर आएगी, कहीं से हवा की लहर आएगी, उसी लहर से हम ऊपर इक़्तिदार में आ जाएंगे। अब वो लहर काम करने वाली नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने देख लिया कि आप धोखा देते। वज़ीर आज़म साहब, मुझे आज लोग कहते हैं क्यों गए थे अल्ताफ़ बुखारी दिल्ली? दिल्ली वाले तो ऐसे ही हैं, ये तो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन ही नहीं कराना चाहते हैं, ये तो हमें गुलाम बना के रखना चाहते हैं। मैं नहीं मानता हूँ, मेरा दिल नहीं मानता है वज़ीर आज़म साहब, क्योंकि आपकी आंखों में जो सच्चाई देखी थी उसे आपको पूरा करना ही पड़ेगा। वो सच्चाई थी कि मुझे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ न कुछ करना है। अगर वज़ीर आज़म साहब कुछ करना है तो वो आप इलेक्शन कराइए, आप जम्मू कश्मीर के लोगों को वो हक दीजिए जिस हक के लिए पूरे हिंदुस्तान में लोगों को जो हक मिलता है, पूरी दुनिया में जिसके लिए हिंदुस्तान माना जाता है, वो है जमहूरियत। जम्मू कश्मीर के लोगों को क्यों इससे दूर रखा है? क्या डर खाया जा रहा है? ना बने भाजपा की सरकार यहाँ तो हम कोई मुल्क दुश्मन लोग थोड़े ही हैं, सरकार हमारी बनेगी। आपको तो खुश होना चाहिए कि उस जमात की सरकार बन रही है, उन लोगों की सरकार बन रही है जो सच की सियासत चलाते हैं। कम से कम हम वो मशाल पूरे भारत को दिखा रहे हैं कि सच की सियासत पे भी लोगों की खिदमत की जा सकती है, खाली नारों से ही नहीं की जाती है। हम तो सच्ची बात ही कहते हैं, हम तो वो बात ही नहीं कहते हैं। वज़ीर आज़म साहब, हमारी ज्योग्राफी शायद हमारी दुश्मन बन गई है, अब हम उस पर कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर एक साइड से हम एक विरोधी मुल्क के हमसाया हैं, दूसरे साइड से एक दूसरे विरोधी मुल्क के हमसाया हैं, लेकिन हम हिस्सा तो एक विशाल भारत के हैं और हमें फ़ख्र है कि हम भारतीय हैं। लेकिन शायद आपको जम्मू कश्मीर के लोगों पे तरस नहीं आ रहा है, इसीलिए आप
की निगाहें पूरे मुल्क की तरफ जा रही हैं, जम्मू कश्मीर की तरफ नहीं आ रही हैं। मुझे उम्मीद है कि जब शाम को आप तक इस सभा की रिपोर्ट पहुंचेगी तो आप ज़रूर ये मेरी दुहार सुनेंगे कि अल्ताफ़ बुखारी कहता है कि मेरे लोग परेशान हैं, इनको अपनी चुनी हुई सरकार दे दो। वज़ीर आज़म साहब, ये हम पे मेहरबानी होगी। हालांकि ये कोई मेहरबानी नहीं है, ये संविधान में हमारा हक है, लेकिन हम फिर भी दोहार लगाते हैं। क्यों? हमने यही सीखा है। हम मुल्क के उस हिस्से में रहते हैं, हम हाथ जोड़ के दिल्ली का हमेशा आदर करते हैं। हमारे लोग कुर्बानियाँ देते हैं इस मुल्क के लिए। अगर कोई कुर्बानी देता है वो मेरे सुचीतगढ़ का देता है, वो आरएसपुरा का देता है, सांबा का देता है, पुंछ राजौरी का देता है, करना उड़ी का, गुरेज वाला देता है। हमसे कौन ज़्यादा बड़ा देशभक्त हो सकता है? इसलिए मेरी विनती है वज़ीर आज़म साहब कि जमहूरियत को बहाल करें। आज जो लोग यहाँ आए हैं, मेरी आप लोगों से भी गुजारिश है, आपने कभी मौका नहीं दिया कि किसी नई जमात को यहाँ पौधा लगा के उगने का। आज जब आपने हमें ये इज़्ज़त बख्शी है कि यहाँ इतनी तादाद में आप आए हैं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हुआ जाऊँ। हमारी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि शायद हम उन लोगों का मुकाबला करें जो हर जगह पे पहुँच जाते हैं। क्यों? उन्होंने कसम खा रखी है सिर्फ झूठ बोलने की, और शायद झूठ पे लोग ज़्यादा यकीन करते हैं, और हमने कसम खा रखी है खाली सच बोलने। मैं आपको आज बेनती करता हूँ कि आप हमारे सफ़ीर बन के, आप हमारे दूत बन के हर एक घर में जाइए और कहिए कि एक मौका दे दें इस नई जमात को। और मैं आपको ये भी बता दूँ, हम कहाँ से कहें, हमारी कैंडिडेट तो यही होगी। ये जो आपके सामने आपकी बहन बेटी खड़ी है, यही आपकी कैंडिडेट होगी। इसको मौका दीजिए, क्योंकि ये आप में से एक है। ये कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल हस्ती नहीं है ये, लेकिन ये एक बहुत अच्छी खिदमतगार साबित हो जाएगी। मैं आप सबको उस चीज़ का वादा देता हूँ। और एक और वादा देता हूँ, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि अपनी पार्टी के साथ जो चलेगा वो कभी शर्मिंदा नहीं हो जाएगा। क्यों? हम वो काम ही नहीं करेंगे जो हमारे लोगों को शर्मिंदा करे। हम वो काम करेंगे जिससे आपके सर ऊंचे रहें। मैं आपकी वसातत से आज जम्मू की जनता को भी, जो जम्मू में रहते हैं, उनको एक सवाल करना चाहता हूँ। क्या दिया भाजपा ने? जब बात होती है जम्मू ईस्ट, जम्मू वेस्ट, जम्मू नॉर्थ, वो ये तो सब जेब में, इसके जेब में, कैसी जेब? किया क्या? अगर कुछ किया जम्मू वालों, हाँ किया, दरबार मुंह खत्म किया आपने। बिल्कुल ये बात सच है, जिससे यहाँ एक भाईचारा था कश्मीर और जम्मू के दरमियान। इन्होंने कोशिश की थी उस भाईचारे को जख्म पहुँचाने की। मुबारकबाद ही देता हूँ जम्मू को, वो भाईचारे को जख्म ना पहुँचा सके, लेकिन कारोबार तो काम किया। मैं कनक मंडी वालों से कहता हूँ, भैया रोज़े अव्वल से 47 से आज तक इसी जमात को चलाते रहे। इस जमात ने तो कनक मंडी का ट्रैफिक भी बंद कर दिया। आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? जब ये आपका हवा भी बंद करेंगे तब छोड़ोगे इनको? एक बार ज़रा आंखें खोल के वो डालो। ये कुछ नहीं देने वाले हैं आपको। इनके पास झूठ के सिवा कुछ नहीं है। ये क्या करेंगे? आपने तो 4 साल देखा, 4 साल से तो इनकी हुकूमत है। अगर कुछ किया हमें बताओ, हम माफ़ी मांगेंगे सभा में कि साहब हमने गलत बोला। इन्होंने तो बहुत कुछ किया यहाँ के लिए किया। आपके बच्चे बैठे वहाँ पर एजुकेशन पे, ये कुछ किया इन्होंने। क्यों? उन्होंने 2-2 साल मेहनत की, इम्तिहान दिए, क्वालिफाई किया, फिर उन्होंने कहा जी इसमें चोरी हो गई है। चोरी ये हो गई है कि इनके अपने जो उम्मीदवार थे वो कहीं नज़र नहीं आते, चाहे बॉर्डर बटालियन थे, CAA थी या दूसरे थे। वरना अगर सही मानों में चोरी हुई होती तो हम तो देख लेते। आज तक 2-4-5 सेक्रेटरी जेल गए होते, 2-4-5 कमिश्नर जेल गए होते, 2-4-5 बड़े अफसर जेल गए होते। जब जेल भी भरते हैं, पटवारी को भरते हैं, चपरासी को भरते हैं, और बेचारे एक इन लोगों को या पुलिस वाले को भरते हैं। ये नहीं चलेगा। मैं आप सबको आज और एक बात, अभी 25 तारीख को G20 की मीटिंग कश्मीर में होने जा रही है। मुझे उम्मीद है जिस तरह कश्मीर अपनी मेज़बानी के लिए माना जाता है,
इंतज़ार में है श्रीनगर, इंतज़ार में है कश्मीर की, कब वो लोग आएंगे और हम उनका स्वागत करें और दिल से स्वागत करें, उनको दिखाएं हम उतने ही भारतीय हैं जितना कोई और है। और किसी को अगर ये शक होगा कि हमारे इशारों पे जम्मू कश्मीर के लोग नाचते हैं, उनकी वो गलतफहमी भी दूर करेंगे। और अगर कभी जम्मू की तरफ G20 वाले कोई भी इन्होंने यहाँ मीटिंग की, मेरी आपसे भी बेनती होगी कि उनका ऐसा रिसेप्शन करिए ताकि वो याद रखें कि वो उस रियासत में आए हैं जो डोगरों की रियासत थी। भला आज इन्होंने उस रियासत को मौजूद नहीं रखा, क्या दुश्मनी थी मुझे ये पता नहीं। इनके एजेंडा में 370 और 35 ये हटाना था, लेकिन हमें नहीं ना पता थी कि मुंह में राम राम बगल में छुरी, अंदर से इनको कैंची साथ थी। नहीं, रियासत जो इनका है, इनकी आइडेंटिटी भी ख़त्म करनी है। क्यों, इससे क्या मिला ये आज तक न आपको समझ आया होगा न मुझे समझ आया। अगर जिस दिन आपको समझ आएगा मुझे बताइए और मुझे समझ आए मैं आपको बताऊंगा क्यों हमारी पहचान क्यों इन्होंने ख़त्म की। जब नाम ना इंसान को तो उसको किस नाम से बुलाएंगे। आज तो हमें पता ही नहीं है हमें किस नाम से बुलाया जाएगा। अगर हम चीखो पुकार करते हैं तो इसीलिए करते हैं भैया हमें वो अपनी पहचान तो वापस दे दो। अल्लाह के फजल से और आपकी मदद से वो भी ज़रूर लाएंगे। हम तब तक भी चुप करके बैठने वाले नहीं हैं जब तक हम वापस आएंगे। तो मैं एक बार आप सब लोगों का शुक्रिया फिर अदा करना चाहता हूँ, पवनीत जी का, अपनी पूरी जम्मू की लीडरशिप का, हमारे बुज़ुर्ग जो भीष्म पिता हैं इस पार्टी के, बकाया साहब का, इनका हम पे हमेशा हाथ रहता है। मेरे जम्मू में हो, कश्मीर में हो, है तो हमारी वो बदकिस्मत रियासत जो अब रियासत नहीं रही। इसलिए हमें तो कोई फ़र्क नहीं है, जम्मू में कराओ कश्मीर में कराओ, लोग तो एक ही हैं, एहसासात एक ही हैं, जज्बात एक ही हैं। हम वही मेहमान नवाजी करेंगे जो जहाँ कहीं भी हो। चलो डॉक्टर फारूक साहब क्या करते हैं, बुजुर्ग है, मैं उसमें ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। सर, अभी आपने कहा कि प्रधानमंत्री की आंखों में आपको उम्मीद नजर आती है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पर जो है इल्जाम लगा रहे हैं लगातार कि जम्मू कश्मीर को अगर तबाह करने में किसी का हाथ है तो भारतीय जनता पार्टी का। आतंकवाद अगर फिर से सिर उठा रहा है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का हाथ है। वही दूसरी तरफ आपका इशारा था कि प्रधानमंत्री की आंखों में अभी भी आपको उम्मीद नजर आ रहा है। देखिए मेरे भाई, पार्टी और गवर्नमेंट अलग अलग होते हैं। वो मुल्क के प्रधानमंत्री है। हम जब दिल्ली गए हम भाजपा से नहीं मिले, हम भाजपा के सदर से नहीं मिले, और मैं वसूख से आपको कहता हूँ आज तक भी हम देश के प्रधानमंत्री से मिले, हम देश के गृह मंत्री से मिले। और जब मैं अपील करता हूँ मैं देश के प्रधानमंत्री को करता हूँ। और मुझे बिल्कुल ये यकीन है कि जो हमने उनकी आंखों में देखा है या जो मेरे साथियों ने बातें उनसे सुनी है, हमें उन पे ही यकीन है। इसीलिए मैंने आज डायरेक्टली उनको अपील की है, क्यों मुझे लगता है अब वो फारिग हो गए हैं, सब जगह इलेक्शन हो गए हैं। अब वक्त है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन की जाए और यहाँ की रियासत वापस दी जाए। बुखारी साहब, गुलाम नबी आज़ाद ने हाल ही में कहा कि 370 हटने के बाद जो है आतंकवाद कम हुआ है, इसके लिए बधाई दी है केंद्र सरकार को, लेकिन कह रहे हैं कि 370 जो है हटाकर गलती कर दी केंद्र सरकार। मैं बधाई देता हूँ इस अमन और शांति की जम्मू कश्मीर की जनता को, जिन्होंने ये समझ लिया है कि आतंकवाद से उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। और बधाई के हकदार एक तो जम्मू कश्मीर के लोग हैं और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जिन्होंने लोगों के दिलों में ये बिठा दिया कि आप अगर अमन से रहेंगे हम आपके साथी हैं। 370-35 पर अभी भी सियासती पार्लियामेंट, वो देखिए पार्लियामेंट में उठाया भाजपा ने, साथ दिया कांग्रेस ने। उस पर जहां अक्सरियत थी कांग्रेस की, वहां गुलाम नबी आज़ाद लीडर थे। अब मैं खैर उन पे ज़्यादा बोलता नहीं। सुप्रीम कोर्ट से वापस आ सकता है क्योंकि केस हमारा स्ट्रांग है। सबको उम्मीद है, आपको उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगी। वो न्याय का मंदिर है। आतंकवाद कम हुआ है आपको लगता है? आतंकवाद जम्मू कश्मीर के लोगों ने ठुकराया है आतंकवाद को, क्योंकि लोग जब ठुकराते हैं किसी चीज़ को वही चीज़ चलती है। तो इसलिए लोग मुबारकबादी के हकदार हैं। मैं तो सिक्योरिटी फोर्सेस को भी उसका श्रेय देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने भी लोगों के साथ जो व्यवहार किया है उससे भी आतंकवाद कम हुआ। अब तो G20 भी हो रहा है जम्मू कश्मीर, फर्स्ट क्लास होगा, फर्स्ट क्लास G20 होगा। आप देखेंगे कश्मीर पीक पे अपनी मेहमान नवाजी पे होगा। देयर विल बी सिविल रिसेप्शंस फॉर देम एवरीवेयर। G20 हो सकता है, चुनाव क्यों नहीं हो सकता?
चुनाव देखो यार, ये डर रहे हैं क्यों आप मुझसे, इन लोगों को कितनी मैं सुनाऊंगा इनको, ये डरते तो ये है। लेकिन ये जितना ज़्यादा चुनाव डिले करेंगे उतना ज़्यादा मेजॉरिटी से अपनी पार्टी आएगी। यानी हम तैयार हैं, इलेक्शन कमीशन मान जाए करा देंगे। इलेक्शन कमीशन क्या है यार, वो तो जम्मू कश्मीर के चुनाव तो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस करने हैं, हरी झंडी दिखानी कि सिक्योरिटी ठीक है। वैसे हमें तो रोज़ कहते हैं सिक्योरिटी ठीक है, ऐलान में भी हमारे गृह मंत्री साहब कहते हैं, तो लेकिन पता नहीं क्यों, मैं ये इनको भी हाथ जोड़ के कहता हूँ भाजपा वालों को, फिर डरो नहीं, कोई बात नहीं, हमें लिहाज रहेगा आंखों में कल भी कि आप हमारे साथी भी रहे हो, हमारे जम्मू कश्मीर के वासी भी हो, तो ठीक है आपने बड़ी यहाँ लोगों को तंग किया 2018 से, लेकिन फिर भी हम बहुत वो ऐसा सलूक करेंगे जो इंसानों का सलूक होता है। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जुल्फकार चौधरी की और सुरिंदर चौधरी की, क्या सुरिंदर चौधरी आ रहे हैं? देखो चौधरी तो दोनों हैं ये, अब चौधरीयों को भी नहीं साथ चलने दोगे, चौधरी तो साथ चलेंगे ही पार्टियों में, भले किसी में भी हो। सर, ऑल पार्टी मीटिंग के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों में उम्मीद जगी थी कि हो सकता है जम्मू कश्मीर असेंबली के इंतखाबात हो, लेकिन आज तक जो है असेंबली के इंतखाबात का ही नाम नहीं आया। मैं तो मेरे भाई मानता हूँ, लेकिन मैं उन नेताओं से भी आज सवाल पूछना चाहता हूँ जो 1.5 साल बाद उस ऑल पार्टी मीटिंग में गए। जब हम गए थे तब बोला था एजेंट बनने गए, जब हम दिल्ली जाएंगे हम जैसे आम लोग तो तब हम हो गए एजेंट, जब वो जाते हैं। अब आज मैं उनसे सवाल करता हूँ कि अगर गए थे आप क्यों नहीं हो रहे, कि तुम्हारी ही कोई शैतानी है ये वहाँ कि नहीं होने दो। कितनी देर बचाएंगे दिल्ली वाले आपको? आपके पाप डीपीएपी को लेकर अपनी पार्टी कभी ज़ुबान नहीं खोलती, लेकिन डीपीएपी पार्टी के स्पोक्स पर्सन या उनके लीडरान का मानना है कि या जब वो किसी लीडर को एक्सपेल करते हैं या कोई उनकी पार्टी से निकल जाता है तो उनका अक्सर ये निशाना होता है कि अपनी पार्टी ने इस लीडर का सौदा किया। चलिए खैर, आज आपको बड़ा शौक है सुनने का, मैं आपको कहता हूँ हज़ारों में इनके वर्कर इनको छोड़ के इस संडे को जा रहे हैं और हमारी पार्टी में आ रहे हैं।